ओम शांति। आप सबको दीपावली की, नए वर्ष की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम दीपावली के बारे में चर्चा करेंगे। दीपावली के त्योहार में हम सबसे पहले सफाई पर ध्यान देते हैं। पूरे घर में पुताई करते हैं, घर का कोना कोना साफ करते हैं, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उसकी सुव्यवस्था करते हैं। और ये स्वच्छता दोनों प्रकार की होती है, शारीरिक स्वच्छता भी, मकान की स्वच्छता भी और मस्तिष्क की भी स्वच्छता चाहिए। तभी हम स्वस्थ और रचनात्मक व्यक्ति के रूप में लक्ष्मी को अर्जित कर सकते हैं। जिसका मस्तिष्क स्वच्छ होगा उसे बिजनेस के, व्यापार के अच्छे अच्छे विचार आएंगे और उन विचारों के अंतर्गत वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर लक्ष्मी को अर्जित करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद इसका प्रमाण है। इसमें ही कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने पूछने पर अपने निवास स्थान बताए हैं। देवी कहती हैं कि जिन घरों में स्त्रियां गुणों से युक्त होती हैं, अर्थात गुणवान होती हैं और सद्विचार वाली होती हैं, देवताओं तथा श्रेष्ठ जनों की वो सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं, तो घर के बर्तनों को स्वच्छ रखने वाली हों, घर की सफाई भी करें, साथ में वहाँ बर्तनों की भी बहुत सफाई रखती हों, तभी धन्य को अच्छे से संभाल कर रखने में कुशल हो। जो धन संपत्ति है उसको भी अच्छे से संभाल कर रखने वाली हो। और मैं उन्हीं घरों के अंदर आकर निवास करती हूँ। तो देवी लक्ष्मी के वचन संकेत स्पष्ट है। उनके वचनों से ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि उन्हें शुद्धता, सुचिंता, स्वच्छता और सुदर्शनता ही प्रिय है। ऐसे ही घरों में स्थायी रूप से वो निवास करती हैं और इसके उल्टे आचरण वाले गृह स्वामियों का त्याग कर देती हैं। लक्ष्मी जहाँ पर सब उल्टे आचरण वाले होते हैं, तामसिक भोजन, तामसिक व्यवहार और अपशब्द और कमाई भी श्रेष्ठ नहीं, ऐसी जगह लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। और वैसे भी हमारी संस्कृति तो बहुत ऊंची है और संस्कृति के अंदर स्वच्छता की बहुत मान्यता है। हमारे सनातन धर्म में अपने मूल में स्वच्छता का पक्षधर है और इसके सिद्धांतों के आधार पर विकसित हुए भारत की संस्कृति स्वच्छता की संस्कृति है। जो हमारी संस्कृति है वो भी बहुत स्वच्छ है, निर्मल है। इसीलिए हम अपने कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। साथ में नित्य स्नान करना चाहिए और स्नान करके पूजा पाठ करना चाहिए।
भगवान को रोज भोग लगाना चाहिए और भोग लगाकर हमें उनकी उपासना कर फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हमें उस शुद्धता की पहचान मिलती है। इसीलिए पूजा में स्नान कर बैठे व्यक्ति को भी पुरोहित आचमन और मार्जन का निर्देश देता है। हमारी संस्कृति में अतिथि के पैर धुलाने और बाहर के घर में प्रवेश के पूर्व हाथ पैर धोकर आने की प्रथा रही है। भोजन से पूर्व पश्चात हाथ धोने व कुल्ला कर भीतरी व बाहरी शुद्धि का एकमात्र उद्देश्य स्वच्छता व स्वास्थ्य है। ये दोनों ही लक्ष्मी के कारक हैं। इसीलिए लक्ष्मी का आगमन ऐसे स्थानों पर सहज ही हो जाता है। और जो सफाई हम करते हैं दीपावली पर, उसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दीपोत्सव पर पूरे घर की सफाई का संबंध भारत के मौसम से भी है और शरद ऋतु में दीपावली मनाई जाती है। इससे पहले वर्षा ऋतु आती है और वर्षा के कारण घर में अनेक हिस्सों में नमी, कालापन, मकड़ियाँ अपने जाले बना लेती हैं। इसीलिए लोग वर्षा के बाद अश्विनी मास की तेज धूप में भावी सर्दी की तैयारी के बीच गर्म कपड़ों को धूप दिखाते हैं तथा दीपावली की तैयारी के लिए घर की सफाई करते हैं। इसका सीधा और अनुकूल असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सफाई के दौरान अनेक बार सहज ही हम घर के सामान और फर्नीचर परिवर्तन कर देते हैं। ये छोटे बदलाव न केवल घर की व्यवस्था व सज्जा को नया रूप देते, बल्कि अनेक बार इस कारण अनायास ही घर का बिगड़ा वास्तु सुधर जाता है। स्वच्छता, सुंदरता और अनुकूल वास्तु हमारे तन मन जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह लक्ष्मी को अर्जित करने की हमारी ऊर्जा और कौशल में सहायक सिद्ध होता है। और इसके साथ साथ सफाई का कार्य पूर्ण होने के साथ साथ पुष्प नक्षत्र का भी आगमन हो जाता है। इस पुष्प नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का राजा माना गया है। इस नक्षत्र पर शनि और गुरु की विशेष कृपा होती है और ऊर्जा के स्वामी माने जाते हैं, जबकि गुरु ज्ञान और धन के कारक होते हैं। 27 नक्षत्रों में सबसे उत्तम फलदायी नक्षत्र पुष्प नक्षत्र है, जो दिवाली और धनतेरस के पहले आता है। उस समय सब लोग अच्छी चीजें खरीदते हैं और सब चीजें खरीदकर पुण्य कमाते हैं। और इसके साथ साथ पुष्प नक्षत्र पूरा होता है, फिर धनतेरस आता है। धनतेरस में लक्ष्मी का पूजन होता है। सब लोग लक्ष्मी की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में अवश्य आए। इसीलिए मालाओं से, फूलों से
घर को सजाया जाता है, रोशनी की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक बल्बों से भी घर को सजाया जाता है। रंगोली बनाई जाती है दरवाजे पर और बाहर से अंदर आते हैं, वहाँ सुंदर सुंदर रंगोलियाँ से सजाते हैं, जिससे लक्ष्मी पसंद करे घर का प्रवेश द्वार और प्रवेश करे। उसके बाद छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस छोटी दीपावली में थोड़े से दीपक जगाए जाते हैं और फिर बड़ी दीपावली आती है, जहाँ पर अनेक दीपक जलाते हैं, बहुत जगमग करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। उस दिन लक्ष्मी का पूजन होता है और अखंड दीप जलाते हैं और वो घी का दीपक होता है। तो लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग कहते हैं कि दरवाजे घर के खुले रखने चाहिए, जिससे लक्ष्मी का सहज ही आगमन हो जाए। अमावस की रात्रि होते हुए भी दीपकों से सजाने के कारण बहुत सुंदर रोशनी चारों तरफ फैली रहती है। मिठाइयाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की घरों में माताएं बनाती हैं। पटाखे भी फोड़े जाते हैं, नए वस्त्र भी पहने जाते हैं, उन वस्त्रों का दान भी सबको दिया जाता है और साथ साथ लक्ष्मी पूजन होता है। तो देखो, ये हमारी दीपावली किस चीज़ की यादगार है। छोटी दीपावली हमारी यादगार है संगम युग की। संगम युग में थोड़ी सी आत्माएं जागती हैं, क्योंकि जागने के बाद उनकी आत्मा रूपी ज्योति निरंतर जगती रहती है और वो आत्माएं फिर भविष्य में जब बड़ी दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे मनाया जाता है, राज तिलक समारोह, और उसकी याद में बड़ी दीपावली मनाई जाती है। इसीलिए खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। ये सब बड़ी दीपावली पर किया जाता है। और उसके बाद गोवर्धन पूजा आती है, जिसमें पशुओं का भी हम महोत्सव मनाते हैं, उन्हें सजाते हैं, संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं और उनको चारा खिलाते हैं, माने उनकी भी पूजा की जाती है। और फिर अंत में भैया दूज आता है, भाई को आत्मस्मृति का तिलक दे। चंदन का जो तिलक है वो आत्मस्मृति में लगाया जाता है, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी के बीच में है। और फिर अक्षत लगाए जाते हैं जो पवित्रता के सूचक हैं, और उसके बाद भोजन कराया जाता है। तो हम ये 5 दिन का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। नए बही खाते, व्यापारी लोग बही खाते लिखते हैं, नया शुरू करते हैं हिसाब किताब के लिए अपनी पुस्तकों में, तो उनकी पूजा करते हैं और दुकानों पर रखते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर आज हम आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ओम शांति।